वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग मध्यकालीन भारत या की दिल्ली सल्तनत की प्रमुख रचनाएं और उनका साहित्य इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आयोग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें ये जो मध्यकालीन भारत के जो लेखक हैं या उनकी रचनाएं हैं, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो पहली जो रचनाएं हैं, यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये मध्यकालीन भारत के जो भी लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ये है उन लेखक का नाम या इतिहासकार का नाम। जैसे तारीख ए दिल्ली, ये एक रचना का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, और इसके जो लेखक हैं वो है अमीर खुसरो। इसी तरीके से किताबुल हिंद अल बरूनी, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें इस टॉपिक में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सुमेलित करने के लिए ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको 4 रचनाएं दे देगा और एक तरफ आपको 4 लेखक दे देगा, और आपसे कहा जाएगा सही से सुमेलित कर दीजिए। सुमेलित हम तभी कर पाते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उसमें आपको ध्यान रखना है किरान उस सादेन, नूह सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल फतेह, आशिका उल अनवर और तारीख ए दिल्ली। ये जितनी भी पुस्तकें यहाँ पर लिखी हुई हैं या रचनाएं लिखी हुई हैं, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। अमीर खुसरो द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें से आप याद रखना चाहें तो इसमें तारीख ए दिल्ली ये पूछा गया है एक बार, और इसमें आपको नूह सिपेहर और तुगलकनामा, ये 3 पुस्तकें 100% याद होनी चाहिए अमीर खुसरो की। तो नूह सिपेहर, तारीख ए दिल्ली और तुगलकनामा। इसमें जो नूह सिपेहर है, इसमें अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु के बारे में लिखा हुआ है। सॉरी। तो नूह सिपेहर में क्या है? अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु के बारे में लिखा है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की कृषि कैसी है, भारत के लोग कैसी वेशभूषा पहनते हैं, इन सब बातों पर चर्चा की है अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर नामक पुस्तक में। तुगलकनामा अमीर खुसरो की एकदम लास्ट कृति है, अंतिम कृति है, जिसमें उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो ये 2 पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, नूह सिपेहर, तुगलकनामा और तारीख ए दिल्ली। आप चाहें तो किरान उस सादेन और ये आशिका उल अनवर, ये भी याद रख सकते हैं। आशिका उल अनवर ये पुस्तक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात विजय है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्या है, ये इन रचनाओं में आपसे नहीं पूछेगा। जिन रचनाओं में आपसे पूछ सकता है कि किस पुस्तक में क्या बताया गया, वह मैं आपको, जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो अमीर खुसरो की ये 3 रचनाएं तो आपको ध्यान रखनी ही है। साथ में अमीर खुसरो से तमाम तरीके के अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ है कासगंज के पटियाली में, कासगंज के पटियाली गांव में। ये उत्तर प्रदेश में है, कासगंज पटियाली गांव का नाम है। अमीर खुसरो का जन्म यहां हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद या तूतीय हिंद। तोता ए हिंद या तूतीय हिंद भी कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। ये 2 प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। कहीं कहीं पे तूतीय हिंद भी लिखा होगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न अमीर खुसरो से पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने किस सुल्तान के संरक्षण में रहे या वो किस के दरबार में ज्यादातर रहे। तो ध्यान रखेंगे, ये जो अमीर खुसरो हैं, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के में सबसे ज्यादा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहते थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन से लेखक ने दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तब भी आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने
दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, जिसमें आपको बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर के और गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के बीच में ये जितने भी शासक हुए हैं, उन सभी शासकों का जो शासनकाल है वो अमीर खुसरो के दौरान रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इसके अलावा अमीर खुसरो के अलावा भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के समय अपना समय व्यतीत किया। तो उसमें अमीर खुसरो के साथ एक नाम आपको और याद रखना है, और वो नाम है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो ये दोनों व्यक्ति हैं, एक अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। या उल्टा भी पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम बताइए, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को भारत में किसका जनक माना जाता है? तबला और सितार का। तो अमीर खुसरो तबला प्लस सितार, इन 2 वाद्य यंत्रों का इनको क्या माना जाता है? जनक। तबला और सितार का जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ये हो गया प्रश्न। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया है। तो अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो ये प्रश्न हो गए। इसके अलावा इन्होंने एक काव्य की शैली भी प्रचलित की थी, जिसका नाम है, एक काव्य की शैली इन्होंने प्रचलित की थी जिसका नाम है सबक-ए-हिंद। क्या नाम है? सबक-ए-हिंद। सबक-ए-हिंद, ये एक काव्य शैली है। इसके जो जनक हैं वो भी किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो इतने सब प्रश्न है जो अमीर खुसरो से पूछा जाता है। जन्म कहाँ हुआ? कासगंज पटियाली में। क्या नाम से जाना जाता है? तोता-ए-हिंद के नाम से। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसके अलावा भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा है, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक। बलबन कौन से वंश में आता है? गुलाम वंश में। और तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक किसमें है? तो तुगलक वंश में। किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और किस रचना और किस काव्य शैली का इन्होंने आविष्कार किया? तो सबक-ए-हिंद का। तबला और सितार का इनको जनक माना जाता है। तो इतने प्रश्न अमीर खुसरो के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। अब अगला जो हमारी बुक है वो है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद की जो रचनाकार है वो कौन है? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। तो यहां पर मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पर जो अगला पुस्तक है वो है किताब-उल-हिंद, जो कि अल-बरूनी ने लिखी है। तो अल-बरूनी ने ये जो पुस्तक लिखी है, तो ये एक पहली बात तो ये कि ये ईरान का फारसी कवि है। ईरान का कौन है? फारसी कवि है। कौन? अल-बरूनी। और ये जो है महमूद गजनबी के शासनकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? महमूद गजनबी के शासनकाल से संबंधित है। महमूद गजनबी। तो ध्यान रखें, महमूद गजनबी वही है जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी से संबंधित है अल-बरूनी। और 11वीं शताब्दी में भारत की कैसी दशा थी उसके बारे में इसने लिखा है। कौन सी पुस्तक में? किताब-उल-हिंद में। इसमें लिखा है किताब-उल-हिंद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका जो पुस्तक का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, जैसे किताब-उल-हिंद है तो इसी को तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है या तारीख-ए-हिंद भी कहा जाता है। किताब-उल-हिंद, तारीख-ए-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, ये एक ही पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? अल-बरूनी है। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है किताब-उल-रहला।
किताब उल रहला। और ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कभी कभी रहला भी दिया जाता है, तो रहला ये किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। इब्न बतूता से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इब्न बतूता कौन से देश का यात्री था? तो इब्न बतूता कहां से संबंधित है? मोरक्को से संबंधित है। मोरक्को, ये मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका देश के मोरक्को से संबंधित है कौन? इब्न बतूता। दूसरा पूछा जाता है इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, दो बातें याद रखनी है। ये है क्या? किताबुल रहला, ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत यानी कि उसने भारत में भ्रमण किया, जो जो चीजें देखी उसने अपनी पुस्तक में लिख दी, तो वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता कौन से देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया है। नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, और ये लिखी किसने है? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए यहाँ पर फिरोज आ रहा है, तो ये फिरोज शाह तुगलक की किताब है। और ये क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी या संस्मरण भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा या संस्मरण क्या है? क्या नाम है? फुतुहात ए फिरोज शाही। यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा या संस्मरण लिखा है? तो आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस नाम से लिखी है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक, निपट गया। अगला जो बुक है वो है ताज उल मासिर। ये भी बहुत बार पूछी गई है, ताज उल मासिर। और ये लिखी है हसन निजामी ने। किसने लिखी है? हसन निजामी ने। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो हसन निजामी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में ये था। कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में ये था। क्या नाम बताया मैंने? हसन निजामी। और इसने क्या लिखा है? गोरी के भारत आक्रमण की जानकारी इसमें लिखी गई है। ताज उल मासिर में कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में हसन निजामी रहता है। और इसमें इस बुक में क्या लिखा गया है? तो ये आपने मोहम्मद गौरी के शासनकाल में, मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है। भारत आक्रमण की जानकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय है और मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी मिलती है कौन सी पुस्तक से? ताज उल मासिर से। ठीक है, ताज उल मासिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो बुक है वो उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है, जियाउद्दीन बरनी की ये पुस्तक है। और ये फिरोज शाह तुगलक को ये आदर्श बताता है। जियाउद्दीन बरनी, देखिए फिरोज शाह आ रहा है, तो ये फिरोज शाह को अपना आदर्श बताता है जियाउद्दीन बरनी। कौन सी पुस्तक में? तारीख ए फिरोज शाही में। ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है, तारीख ए फिरोज शाही। अगली जो पुस्तक है वो है तबकात ए नासिरी, और इसके जो लेखक का नाम है वो है मिनहाज उज सिराज। मिनहाज उज सिराज। तो तबकात ए नासिरी, ये नसीरुद्दीन महमूद एक शासक है। नसीरुद्दीन महमूद उसके शासनकाल से संबंधित है तबकात ए नासिरी। और ये किसने लिखी है? तो मिनहाज उज सिराज ने लिखी है। और एक इसमें जो लिखना है, अगली जो पुस्तक का नाम है वो है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तो याहिया बिन अहमद ने। यहां पर देखिए मुबारक शाह, मुबारक शाह ये एक सैयद वंश का शासक रहा है। सैयद वंश का, ये सैयद वंश का शासक है मुबारक शाह। और सैयद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। तो सैयद वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है कौन सी पुस्तक से? तारीख मुबारक शाही। और किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है।
अगला जो पुस्तक का नाम है वो है शाहनामा, जो कि फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा किसने लिखी है? तो फिरदौसी ने लिखी है। और इसमें क्या लिखा है? महमूद गजनी के शासनकाल से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? महमूद गजनवी के शासनकाल से संबंधित है। गजनी के शासनकाल से संबंधित। महमूद गजनी के शासनकाल से यह संबंधित है। तो इतनी पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ये सिलेक्टेड, वैसे तो मध्यकाल में कई सारी पुस्तकें हैं, लेकिन अगर आप ये 8-9 पुस्तकें भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इन्हीं में से प्रश्न बार बार उठाया जाता है। हर बार जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही किताबें मिलेंगी आपको। किताबुल हिंद, किताबुल रहला, ताजुल मासिर, यहाँ पर 4 पुस्तकें, यहाँ पर उनके रचनाकार और सुमेलित करवाएगा। तो ये पुस्तकें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 से 2 बार इसको रिवाइज कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।